900 किलोमीटर की रेंज, बाबर क्रूज मिसाइल, दुश्मन की नींद हराम, ज़मीन से समंदर से खामोश कातिल बाहर, भारत कांप उठा। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिसाइल है जो ज़मीन के बिल्कुल करीब से उड़ता है, जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, जो दुश्मन के रडार से बचते हुए खामोशी से अपने हदफ तक पहुंच जाता है और जो 900 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को धूल चटा सकता है। आज मैं आपको बताती हूँ बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में, जो हतफ 7 के नाम से भी जाना जाता है और जो पाकिस्तान की दिफाई ताकत का वो हथियार है जिससे हमारे दुश्मन रात को नींद नहीं सोते। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान के साइंसदानों की जहानत है, ये हमारी खुद मुख्तारी की अलामत है और ये दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। दोस्तों, बाबर क्रूज मिसाइल की कहानी 1998 में शुरू हुई, जब भारत ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू किया और पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी। उस वक्त पाकिस्तान के साइंसदानों ने फैसला किया कि हमें ऐसा हथियार चाहिए जो किसी भी दिफाई निज़ाम को चकमा देकर हदफ तक पहुंच सके, और यहीं से शुरू हुआ बाबर क्रूज मिसाइल का प्रोग्राम, जिसने आने वाले सालों में दुनिया को हैरान कर देना था। 12 अगस्त 2005 को जब पाकिस्तान ने पहली बार बाबर मिसाइल का तजुर्बा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत के होश उड़ गए और अमरीकी माहिरीन ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। उस दिन से लेकर आज तक बाबर क्रूज मिसाइल ने कई तजुर्बात कामयाबी से मुकम्मल किए हैं और अपनी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाया है। अब बात करते हैं बाबर मिसाइल की खसूसियात की, जो उसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिसाइलों में से एक बनाती हैं। बाबर मिसाइल 6.2 मीटर लंबा है, इसका कतर 0.52 मीटर है और इसके परों की चौड़ाई 2.5 मीटर है। ये 1500 किलोग्राम वजनी है और 450 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात, ये मिसाइल ज़मीन से सिर्फ चंद मीटर की बुलंदी पर उड़ता है और इसकी रफ्तार 880 किलोमीटर फी घंटा है। ये टेरेन कॉन्टूर मैचिंग यानी ज़मीन की साख्त को पढ़कर आता है और डिजिटल सीन मैचिंग से अपने हदफ को पहचानता है। इसमें GPS भी है, लेकिन अगर दुश्मन GPS बंद भी कर दे तो ये अपने रास्ते से नहीं हटता और अपने हदफ को तबाह कर देता है। दोस्तों, बाबर क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ट्रांसपोर्ट एक्टर लॉन्चर से चलाया जा सकता है, जो मोबाइल है, जो कहीं भी जा सकता है, जो जंगल में छुप सकता है, जो पहाड़ों में मख्फी हो सकता है और जो दुश्मन को नज़र नहीं आता। ये लॉन्चर 3 या 4 मिसाइल एक साथ ले जा सकता है और चंद मिनटों में तीनों मिसाइल मुख्तलिफ हदफों पर दाग सकता है। यह है शूट एंड स्कोट का तस्वुर, जहां आप मारो और भाग जाओ और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से आया। अब आते हैं बाबर के मुख्तलिफ वर्जन्स पर। बाबर 1 जो 1905 में मुतारिफ हुआ और जिसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। फिर बाबर 1A आया, जिसमें जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए और इसकी रेंज 450 किलोमीटर थी। फिर बाबर 1 आया, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ज़मीनी क्रूज मिसाइल है। फिर आया बाबर 2 जो 750 किलोमीटर की रेंज रखता है और जो ज़मीनी और समुद्री दोनों हदफों को निशाना बना सकता है। लेकिन सबसे ख़ास है बाबर 3, जो पेंडोबी से चलाया जाने वाला मिसाइल है। 9 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने पहली बार बाबर 3 का तजुर्बा किया, जो पानी के अंदर से चलाया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है। ये मिसाइल पाकिस्तान की अगोस्टा 9P पनडुब्बियों से चलाया जा सकता है और ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि पनडुब्बी समंदर में कहीं भी हो सकती है और कोई नहीं जानता कि कब और कहाँ से हमला होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबर मिसाइल क्यों इतना ख़तरनाक है। पहली बात, ये मिसाइल इतना नीचे उड़ता है कि ज़्यादातर रडार उसे देख नहीं सकते। दूसरी बात, ये अपना रास्ता खुद बनाता है और पहाड़ों, इमारतों और रुकावटों से बचते हुए चलता है। तीसरी बात, इसकी रफ्तार कम है, लेकिन ये इसका फ़ायदा है क्योंकि ये खामोशी से आता है और दुश्मन को वक्त नहीं मिलता। चौथी बात, इसमें रिवायती भी और जौहरी भी वॉरहेड लगाया जा सकता है और दुश्मन को नहीं पता कि आने वाला मिसाइल किस किस्म का है। और पाँचवीं बात, ये मोबाइल है, ये ज़मीन से है, ये समंदर से है और ये हर जगह से आ सकता है। भारत के पास भी क्रूज मिसाइल हैं। उनका भरामोस मिसाइल है जो सुपरसोनिक है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये इतना तेज़ है कि रडार पर फौरी नज़र आ जाता है। लेकिन बाबर सबसोनिक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, ये खामोश है और जब तक दुश्मन को पता चले ये अपना काम कर चुका होता है। ये है पाकिस्तान की हिकमत अमली, ये है हमारी जहानत और ये है हमारा दिफाई फ़लसफ़ा। दोस्तों, बाबर मिसाइल की तामीर नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स ने की है, जो हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स का मरकज़ है। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत करके अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करते हैं और जो दुश्मन को खौफज़दा रखते हैं। ये मिसाइल उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी काबिलियत का सबूत है और उनकी कुर्बानी का सिला है। आज जब बाबर मिसाइल आसमान में उड़ता है तो हर पाकिस्तानी का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी ताकत है, ये हमारी हिफाजत है और ये हमारी आज़ादी की ज़मानत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।